स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। जब हार्दिक पांड्या का बल्ला आग उगल रहा था तो कोई चुपचाप स्टैंड से यह नजारा देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व और भावनाओं के आंसू थे। जैसे ही मैच खत्म हुआ वह व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाया। वह स्टैंड से नीचे मैदान पर आया, हार्दिक पांड्या के सामने खड़ा हुआ और भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में उनके पैर छुए और सम्मान में झुका। यह दृश्य सिर्फ एक मैच का पल नहीं था, यह प्यार, सम्मान और संघर्ष की भावनाओं से भरी एक तस्वीर थी जिसने लाखों भारतीय फैंस के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 5वें T20 मैच के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा मैच जिसने न सिर्फ क्रिकेट बल्कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भावनाओं का तूफान ला दिया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने बल्ले से अच्छी शुरुआत की लेकिन बीच के ओवरों में कुछ दबाव का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। जब हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो यह साफ था कि आज वह अलग मूड में थे। पहली ही गेंद से उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया। कॉर्बिन बॉश की फुल लेंथ गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चली गई। जॉर्ज लिंडे की स्पिन के खिलाफ उन्होंने स्वीप और लॉफ्टेड शॉट खेले। उन्होंने लुंगी एंगिडी की शॉर्ट गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। हार्दिक अकेले ही दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस करते दिख रहे थे। दूसरे छोर पर तिलक वर्मा एक बेहतरीन पार्टनर थे। साथ मिलकर उन्होंने चौथे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों की शानदार साझेदारी की, जहां गेंदबाज लगभग बेबस थे। हार्दिक ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। युवराज सिंह के बाद 50 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय बन गए। 25 गेंदों में 63 रनों की इस पारी में 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम तब हार्दिक और तिलक की तारीफ में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। उनके अलावा अभिषेक शर्मा ने 34 रन बनाए और संजू सैमसन ने 37 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। नतीजतन भारत ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 231 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इस स्कोर ने न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को मैच में पीछे कर दिया बल्कि मानसिक रूप से भी। लेकिन मैच का सबसे खास पल मैच खत्म होने के बाद आया। भारत जीत गया और स्टेडियम खुशी के जश्न से गूंज उठा। तभी कैमरों ने माहिका शर्मा को कैमरे में कैद कर लिया। वह स्टैंड से नीचे आईं और सबके सामने हार्दिक पांड्या के पैर छुए। यह दृश्य इतना इमोशनल था कि पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई। हार्दिक के बारे में माहिका के बाद के बयान ने लोगों के दिलों को और भी छू लिया। उन्होंने कहा कि हार्दिक की पारी देखकर उनका दिल गर्व से भर गया। हार्दिक सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं है, वह एक योद्धा है जो हर गेंद पर पूरी ताकत से लड़ते हैं। इस 63 रन की पारी ने न सिर्फ भारत को एक बड़ा स्कोर बनाने में मदद की बल्कि पूरी दुनिया को हार्दिक पांड्या का दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और प्रतिभा भी दिखाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने हार्दिक के संघर्षों को करीब से देखा है और आज उन्हें देश के लिए इतना बड़ा योगदान देते हुए देखकर उन्हें गर्व है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान के तौर पर हार्दिक के पैर छुए क्योंकि हार्दिक न सिर्फ उनके पार्टनर हैं बल्कि एक प्रेरणा भी है। यह बयान सुनकर फैंस भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर हार्दिक की पारी की तुलना MS धोनी और युवराज सिंह की पारियों से की गई। कई लोगों ने लिखा कि हार्दिक पांड्या भारत के अगले बड़े मैच विनर हैं। माहिका के व्यवहार की भी खूब तारीफ हुई। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का सम्मान करके लाखों लोगों का दिल जीत लिया। जब हार्दिक ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो उन्होंने स्टैंड्स की ओर कई फ्लाइंग किस दिए जो साफ तौर पर माहिका के लिए थे। वह पल कैमरे में कैद हो गया और तुरंत वायरल हो गया। आखिरकार भारत ने मैच 30 रनों से जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। यह भारत की लगातार 7वीं द्विपक्षीय T20 सीरीज जीत थी। हार्दिक ने न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी योगदान दिया, जिससे साफ हो गया कि वह अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आए हैं। जीत की खुशी के बीच एक और इमोशनल पल आया।
एक इंटरव्यू में संजू सैमसन की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि यह जर्सी सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह एक खिलाड़ी के अंदर के संघर्षों को दिखाती है। उन्होंने साफ कहा कि प्लेइंग 11 में नियमित मौके न मिलने का दर्द उन्हें अंदर से धीरे धीरे खत्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस कराया गया है कि उन्हें प्लेइंग 11 का नियमित हिस्सा नहीं माना जा रहा है। संजू ने कहा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव उन पर भरोसा करते हैं और उन्हें खिलाना चाहते हैं, लेकिन कोचिंग स्टाफ की राय थोड़ी अलग है। ओपनिंग पोजीशन के लिए शुभमन गिल पहली पसंद है। इस बात से वह अपने भविष्य और वर्ल्ड कप को लेकर चिंतित हैं। भावुक आवाज में उन्होंने कहा कि उन्हें बस एक मौका चाहिए। अगर मौका मिलने के बाद वह फेल होते हैं तो सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए यह बहुत मुश्किल होता है जब उसे बिना मौका दिए ही सब कुछ तय कर लिया जाता है। जैसे ही यह इंटरव्यू खत्म हुआ, सोशल मीडिया पर इस पर जबरदस्त रिएक्शन हुआ। कुछ लोग संजू के साथ खड़े थे, जबकि कुछ ने कहा कि यह टीम मैनेजमेंट का अंदरूनी मामला है। हालांकि एक बात साफ है, यह बयान सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक खिलाड़ी के अंदरूनी संघर्ष की झलक थी। दोस्तों, इस मैच ने हमें सिर्फ जीत ही नहीं दी, बल्कि इमोशन, सम्मान, संघर्ष और इंसानियत की एक असाधारण कहानी भी दिखाई। आपको क्या लगता है? क्या हार्दिक पांड्या की फॉर्म भारत के भविष्य को और भी उज्जवल बनाएगी? क्या भारत 2026 का वर्ल्ड कप जीत सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।